नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज भी मैं लाई हूँ आप सभी के लिए अकबर और बिरबल का मज़ेदार किस्सा, जो कि बहुत ही अच्छा है और कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आप सबको। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर अपनी सभा में कहते हैं कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे राज्य में इतने होनहार और बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन हम होनहार और बुद्धिमान लोगों से मिल मिलकर अब ऊब चुके हैं। हमें लगता है कि हमें अब कुछ मूर्ख लोगों से भी मिलना चाहिए, और हमारा मूर्ख लोगों से मिलना कुछ दिलचस्प भी साबित हो सकता है। तो बीरबल, हमने आपको आज तक जितनी भी चुनौतियाँ दी है, आपने उसे बहुत ही काबिलियत के साथ सुलझाया है। अब आप उन लोगों का पता लगाइए जिसे हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें। तब बीरबल कहते हैं कि क्या आपकी यही इच्छा है जहाँपनाह? तो अकबर कहते हैं कि हाँ, हम यही चाहते हैं। कितना दिलचस्प होगा अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागलों से मिलना। और बादशाह अकबर कहते हैं कि आपके पास 1 महीने का वक्त है उन्हें ढूंढने के लिए। तब बिरबल कहते हैं कि जहाँपनाह, मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए इतना लंबा समय लगेगा। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि बहुत खूब, तो आप उन्हें जल्द से जल्द ढूंढकर मेरे पास लेके आएं। हम उनसे मिलने को बेताब हैं। तब बिरबल कहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी हुजूर। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी बीरबल जंगल से निकल रहे होते हैं और उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि गधे पे बैठा हुआ होता है, और गधे के खाने वाली घास को उसने अपने सिर पे उठाया हुआ होता है। तब बीरबल उसे रोकते हैं और कहते हैं कि सुनिए ज़रा। तब वो आदमी कहता है कि जी जी, क्या बात है, बोलिए। तब बीरबल कहते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको जानूं। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब वह आदमी कहता है, जी मैं रामू हूँ और एक धोबी हूँ। मैं अपने गधे के लिए उसका चारा लेकर जा रहा हूँ। तब बीरबल कहते हैं कि तुम ये घास का बोझ अपने सिर पर क्यों लादे हुए हो, बजाय गधे के? तब वह धोबी कहता है कि जी मैंने सोचा कि इतने लंबे सफ़र से गधा थक गया होगा और मुझे उसका बोझ हल्का करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बोझ अपने सिर पर रख लिया। तब बीरबल मन ही मन सोचते हैं कि ओह, तो मुझे अपना पहला पागल मिल चुका है। तब धोबी कहता है कि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं इसका बोझ कम कर रहा हूँ। तब बीरबल कहते हैं कि तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हें इस महान काम के लिए इनाम दिलवाऊंगा। इनाम का नाम सुनते ही धोबी बहुत खुश हो जाता है और वह तैयार हो जाता है महल में जाने के लिए, और बीरबल से कहता है कि इनाम, चलिए चलिए, जल्दी चलिए। जब बीरबल महल के लिए जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति लड़ाई करते हुए दिखते हैं। पहला कह रहा होता है कि मैं अपना शेर तुम्हारी गाय पे छोड़ दूंगा। तब दूसरा कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, ये तो बहुत ही गलत है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि अरे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा शेर तुम्हारी गाय को खा रहा है। अरे अरे, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। उनकी ये बहस को सुनकर बीरबल उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, ये लड़ाई अभी बंद करो और मुझे बताओ कि तुम दोनों हो कौन और बात क्या है। तब उनमें से एक कहता है कि हुजूर, हम दोनों लकड़हारे हैं और यहाँ काम करते हैं। तब बीरबल कहते हैं कि अच्छा, तो समस्या क्या है? तब उनमें से एक कहता है कि हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये कहता है कि ये अपना शेर मेरी गाय पे छोड़ देगा। तब बीरबल पूछते हैं कि शेर, गाय? तब उनमें से दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं अपने शेर को इसकी गाय पे छोड़ दूंगा। तब बीरबल उनको कहते हैं कि तुम्हारी गाय कहाँ है और तुम्हारा शेर कहाँ है? तब वो कहते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, और जब भगवान हमें वरदान देंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और ये उनसे शेर मांगेगा, और ये कह रहा है कि ये अपना शेर मेरी गाय पे छोड़ देगा। तब बीरबल सोचते हैं कि मुझे शहंशाह के लिए 2 पागल और मिल गए हैं, और बीरबल उनको कहते हैं कि लड़ाई ख़त्म करो और तुम मेरे साथ राजमहल के लिए चलो। मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान पे इतना विश्वास करने के लिए। और वो दोनों खुश हो जाते हैं और इनाम का नाम सुनकर बीरबल के साथ राजमहल की ओर रवाना हो जाते हैं। लौटते लौटते उन्हें रात हो जाती है। तब बीरबल उन तीनों से कहते हैं कि आज तो बहुत देर हो गई है,
तुम इस घर पर ही रुकना, हम सुबह होते ही राजमहल में जाएंगे। मैं अभी थोड़ी सैर करके आता हूँ। तभी बिरबल को एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। तो बिरबल उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि माफ़ करिए, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल मेरी अंगूठी गुम गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तब बिरबल उससे पूछते हैं कि तुमने उस अंगूठी को कहाँ घुमाया था। और वो व्यक्ति दूर एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने उसे उस पेड़ के करीब घुमाया था, पर वहाँ बहुत अंधेरा है, इस वजह से मैं अंगूठी को यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तब बिरबल मन ही मन सोचते हैं कि क्या पागल है। अच्छा तुम बताओ कि तुम हो कौन और क्या नाम है तुम्हारा। तब वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम यूसुफ है। अब तुम बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। तब बीरबल कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें बादशाह से कहकर दूसरी नई अंगूठी दिलवा दूंगा। तब वो व्यक्ति कहता है कि सच, क्या शहंशाह मुझे दूसरी अंगूठी देंगे। तब बीरबल उसे समझाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बादशाह अकबर से कह दूंगा कि तुम्हें नई अंगूठी दिलवा देंगे। और दोनों राजमहल के लिए रवाना होते हैं। अगले दिन जब सभा लगती है तो बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, क्या तुमने पागलों को ढूंढ निकाला। तब बीरबल कहते हैं कि जी हाँ जहाँपनाह। तब अकबर चौंकते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस काम में ज़्यादा देर नहीं लगी। क्या हमारे राज्य में इतने सारे पागल हैं कि तुम्हें ढूंढते हुए वक्त ही ना लगा। तब बीरबल कहते हैं कि नहीं जहाँपनाह, मेरी खुशनसीबी से मुझे सारे पागल एक ही दिन में मिल गए। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि बताओ मुझे वो पागल कौन है और तुम ये क्यों समझते हो कि वही सबसे बड़े पागल हैं। तब बीरबल कहते हैं कि पहला पागल रामू है, जो कि गधे पे बैठा हुआ था और गधे की घास को अपने ही सिर पर तोप के रखा हुआ था और सोच रहा था कि वो गधे को वजन अपने सिर पर ढोकर उसका वजन कम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। और दूसरे और तीसरे पागल के दो लकड़हारे हैं, जो कि गाय ही नहीं, शेर ही नहीं, लेकिन उसके पीछे बस बहस किए जा रहे हैं। और तीसरा पागल ये यूसुफ नाम का इंसान है, जो कि अंगूठी घूमी कहीं और थी और उसे ढूंढ कहीं और रहा था। ये सब सुनकर बादशाह अकबर को एकदम हंसी आ जाती है और वो कहते हैं कि ये सारे किस्से तो बड़े दिलचस्प हैं, पर ये तो सिर्फ 4 ही पागल हैं, बाकी के 2 कहाँ हैं। तब अकबर कहते हैं कि जहाँपनाह, मैं इनसे भी बड़े पागलों को जानता हूँ। तब अकबर कहते हैं कि अच्छा, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब बीरबल कहते हैं कि 5वें नंबर का पागल मैं हूँ, जो कि इन पागलों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि अगर तुम पागल हुए तो मुझे छठे पागल के बारे में पूछते हुए तुमसे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बता सकते हो। तब बीरबल कहते हैं कि गुस्ताखी माफ़ हो, पर हम सबसे बड़े पागल हैं आपको ही पागलों से मिलने की चाह थी। ये बात सुनकर बादशाह अकबर के साथ साथ सारे राज्यसभा में जितने भी मंत्री होते हैं सभी हंसने लगते हैं। अकबर बीरबल की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि हम ये बहुत पहले से जानते भी हैं और समझ भी चुके हैं कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान और कोई नहीं है। शाबाश बीरबल, शाबाश।